नमस्कार दोस्तों। जो एक सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। अगर हमारी एक आंख है तो क्या मेरा 50% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? और अगर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा लगा है, मैं बिना चश्मे के लगभग ना के बराबर देख पाता हूँ, तो मेरा कितना परसेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? ये सवाल बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सारे सवालों के बारे में आपसे बात करूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात कि अगर मेरी एक आँख खराब है, जैसे मान के चलिए बहुत बार ऐसे मरीज़ आते हैं, कोई चोट लगने की वजह से, दीपावली में किसी पटाखे की वजह से एक आँख खराब हो गई, तो क्या मेरा 50% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? देखिए वैसे अगर हम लॉजिकली देखें तो 2 आँख हैं तो आप 100% देख पा रहे हैं और अगर आपकी एक आँख है तो लगभग आपकी आधी चीज़ खराब हो गई है। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 50% का बनना चाहिए, लेकिन सरकारी नियम ऐसा नहीं कहते हैं। सरकारी नियमों के हिसाब से जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, तो अगर किसी मरीज़ की एक ही आँख है और उस आँख से वो नॉर्मली देख पा रहा है सब कुछ, मतलब कि अगर हम अपनी मेडिकल भाषा में कहें तो उस वाली आँख में जिससे मरीज़ देख रहा है उसमें अगर विज़न 6/6 है, तो जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है वो 30% का बनता है, उससे ज़्यादा का नहीं। दूसरी बात कि अगर मुझे हाई पावर का चश्मा लगा है -3 -4 या +3 +4 और मैं बिना चश्मे के मुझे बहुत कम दिखाई देता है, तो क्या मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है जो चश्मे से, कॉन्टैक्ट लेंस से, दवाइयों से या फिर अगर ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, तो उन बीमारियों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बीमारियों के लिए बनता है या सिर्फ उन्हीं कंडीशंस के लिए बनता है जो कि ठीक नहीं हो सकती हैं। जैसे मान के चलिए आँख खराब हो जाती है, आँख फट गई, उसके बाद आँख में कभी रोशनी नहीं आएगी, तो ही आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। तो चश्मे का नंबर आपका चाहे कितना भी हो, -1 से लेके -10 तक क्यों ना हो या अगर +1 से लेकर +10 तक क्यों ना हो, तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उस चश्मे के नंबर पर नहीं बनेगा अगर आप चश्मे के साथ बिल्कुल सही देख पा रहे हैं तो। अब तीसरा और जो सबसे कॉमन सवाल मुझसे पूछा जाता है कि 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम कैसे बनवाएं? तो मैं आपको क्राइटेरिया बता दे रही हूँ कि कब एक मरीज़ को हम 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर मरीज़ की एक ही आँख है, जैसे मान के चलिए मेरी अगर ये वाली आँख खराब है और ये जो मेरी देखने वाली आँख है, इससे मैं जो चार्ट डॉक्टर आपको पढ़वाता है उसमें आप 6/24 या उससे कम देख पा रहे हैं चश्मे के साथ में, तो आपको 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि एक आँख बिल्कुल ख़राब है और दूसरे आँख में भी रोशनी काफ़ी हद तक कम है। और कितनी कम है? 6/24, मतलब 6/24 या उससे कम। उसके अलावा अगर मान लीजिए हम दोनों आँख की बात करें तो एक आँख में आप 6/60 देख रहे हैं, दूसरे आँख में 6/24 देख रहे हैं, या फिर अगर एक आँख में आप 6/36 देख रहे हैं, दूसरी आँख में आप 6/24 या उससे कम देख रहे हैं, तो आपका 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र बनता है। देखिए ये कोई पैमाना नहीं होता कि हमें कम दिख रहा है, क्योंकि हर मरीज़ का अपना अलग-अलग ओपिनियन होता है कि हमें इतना कम दिख रहा है या उतना कम दिख रहा है, तो हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है। जैसे मान के चलिए अगर आप बाज़ार में आलू खरीदने जाते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि हमें आलू दे दो या थोड़े आलू दे दो या ज़्यादा आलू दे दो। हम आलू हमेशा किलो के हिसाब से खरीदते हैं। वैसे ही निगाह की भी बात होती है कि निगाह को नापने का एक पैमाना होता है, जिसे हम लोग स्नेलिन्स चार्ट बोलते हैं। और उसी चार्ट के हिसाब से आपका कितना विजन आया है, उसी के हिसाब से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। और जो ध्यान देने वाली बात ये है वो ये है कि अगर आपकी जो निगाह है वो चश्मे से, कॉन्टैक्ट लेंस से, दवाइयों से या अगर ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आपका डॉक्टर आपको उस सर्जरी की या दवाई की या चश्मे की सलाह देगा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख से संबंधित किसी भी जानकारी या किसी भी बीमारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
या फिर अगर आपको आँख की किसी बीमारी के संबंध में अगर कोई सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे के सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूँ और मैं ऐसा कोशिश करती भी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।